नमस्कार दोस्तों। समरावता गांव के प्रकरण में अब न्याय मिलेगा और समरावता वालों को न्याय मिलेगा। अब इस बात का इंतजार जो था वह समाप्त होता लगता है, क्योंकि अब तक पुलिस और प्रशासन की ओर से एक तरफा जो कार्रवाइयां की जा रही थी, एक तरफा जो बयान हो रहे थे और एक तरफा तमाम अब तक की जो रिपोर्टें थी वह नजर आ रही थी। लेकिन अब केंद्रीय एसटी आयोग यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए टोंक पहुंच चुकी है। और पहले दिन 13 जनवरी यानी कि आज एसटी आयोग की टीम तमाम उन लोगों के बयान दर्ज करने वाली है जो लोग समरावता में उस दिन ड्यूटी पर थे, जिनमें कांस्टेबल पुलिस का अधिकारियों से लेकर जिला कलेक्टर तक जितने भी अधिकारी उस दिन ड्यूटी पर थे, उन तमाम लोगों के बयान एसटी आयोग दर्ज करने वाला है आज। इसके लिए टोंक जिला परिषद में तमाम लोगों को एसटी आयोग ने बुलाया है। उसके बाद में 14 जनवरी को एसटी आयोग की टीम समरावता गांव जाएगी, जहां वह ग्रामीणों के बयान दर्ज करेगी। और अब यही एक जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इस मामले की, इस मामले में नरेश मीणा के साथ में क्या होगा, कानून क्या नहीं करेगा, उन्हें जमानत कब मिलेगी, हाई कोर्ट कब सुनवाई करेगा, यह सब प्रकरण तो अपनी जगह चल रहे हैं, कानूनी प्रक्रियाएं चल रही है। लेकिन मुख्य मुद्दा यह था कि समरावता गांव में उस दिन जो कुछ हुआ, आगजनी हुई, ग्रामीणों से मारपीट हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े, घर तोड़े गए, गाड़ियां जलाई गई, उस पूरे प्रकरण में आखिरकार दोषी है तो कौन है, और आखिरकार गांव वालों को मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तमाम चीजें अब निकलकर सामने आएंगी। दरअसल एसटी आयोग की ओर से इस मामले में जिला प्रशासन से सारी सूचनाएं मांगी गई थी, रिपोर्ट मांगी गई थी, और जिलाधीश कार्यालय की ओर से एसटी आयोग को रिपोर्ट बाकायदा बनाकर दे दी गई थी। अब जब जिलाधीश कार्यालय की ओर से रिपोर्ट दी गई है तो निश्चित है कि जिलाधीश कार्यालय हो, पुलिस हो, प्रशासन है, वह पहले दिन से जब इस प्रकरण में खुद को बचाने में लगा हुआ है, अपने लोगों को बचाने में लगा हुआ है, तो वह कैसे वह रिपोर्ट दे सकता है, सच्चाई कैसे दिखा सकता है। और वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी गई है, लेकिन उसमें मुख्य जो पहलू है कि यह घटनाक्रम में दोषी कौन है कौन नहीं है, इसे लेकर मुख्य बिंदु लिखे गए हैं। तो उसमें जो बताया गया है, उसमें कहा गया है कि नरेश मीणा और उसके सहयोगियों ने मतदान केंद्र की वीडियोग्राफी की और राजकार्य में बाधा डालने का काम किया। एक मुकदमा यह बताया गया है, एक मुकदमा पीआरओ को थप्पड़ मारने का बताया गया है, और एक मामला जो दर्ज है उसमें नरेश मीणा को मुख्य अभियुक्त बताया गया है। अब नरेश मीणा मुख्य अभियुक्त है नहीं है, यह तमाम चीजें आगे हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद में तय होनी है, क्योंकि फिलहाल सेशन कोर्ट ने तो नरेश मीणा को मुख्य अभियुक्त मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है, और अब उनकी जमानत अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, और संभवतः 15 जनवरी या उसके बाद में इस पर सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद में जमानत उन्हें हाई कोर्ट देता है, कब देता है, कैसे देता है, अभियुक्त मानता है, नहीं मानता है, बरी करता है, ये तमाम चीजें न्यायिक प्रक्रिया में सामने आएंगी जब सुनवाई होगी। लेकिन इधर अब जो एसटी आयोग को शिकायत की गई थी, ग्रामीणों की ओर से जो चिट्ठी भेजी गई थी और बताया गया था कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन ने उन पर अत्याचार किया है, अब उस पर संज्ञान लेते हुए सबसे पहले एसटी आयोग ने रिपोर्ट मांगी थी इस पूरे मामले की, जो जिलाधीश कार्यालय की ओर से रिपोर्ट दे दी गई है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर एसटी आयोग की टीम टोंक पहुंच चुकी है।
उस रिपोर्ट में जो कुछ भी जिलाधीश कार्यालय की ओर से बताया गया है, अब एसटी आयोग की टीम उसकी तस्दीक करेगी और तमाम अधिकारियों के बयान दर्ज होंगे। उसमें पुलिस इंचार्ज भी है, उसमें डिप्टी के भी होंगे, उसमें कलेक्टर के भी होंगे, उसमें एसपी के भी बयान होंगे, संभागीय आयुक्त अलग से जो रिपोर्ट तैयार करेंगे वह भी दर्ज होगी। और उसके बाद में एसटी आयोग की टीम 14 जनवरी को समरावता गांव पहुंचने वाली है। अब समरावता गांव जिस मजबूती के साथ में इस मामले को लड़ रहा है, वह भी तब जब सरकार, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से उनके खिलाफ है। इसके बावजूद समरावता का हर व्यक्ति अभी भी मजबूती से अपने उन बयानों पर अड़ा हुआ है कि पुलिस ने किस तरह से अचानक उन पर हमला बोला जब वे खाना खा रहे थे। यह बात सही है कि यह पूरा प्रकरण जो चला मतदान के दिन, वह इसलिए चला कि एसडीएम अमित चौधरी ने जबरन वोट डलाने का प्रयास किया, जबकि पूरा गांव इस मामले में खिलाफ था और मतदान का बहिष्कार किया था। और उस मामले में ही नरेश मीणा मतदान केंद्र पहुंचा था और वहां उसकी कहासुनी के बाद एसडीएम को थप्पड़ मारा था। यहां कानूनन रूप से सीधे तौर पर नरेश मीणा थप्पड़ मारने का दोषी है, निश्चित तौर पर है। लेकिन अब जब एसटी आयोग बयान दर्ज करेगा और ग्रामीण जब ये कहेंगे, सरकारी अधिकारी ये कहेंगे जो उस दिन मौजूद थे, उन्होंने बयान दिया था कि एसडीएम ने जबरन उनसे वोट डलवाने का प्रयास किया है, तो निश्चित मानिए एसटी आयोग की वह रिपोर्ट जिसमें यह आएगा कि एसडीएम ने जबरन वोट डलाने का प्रयास किया, तो निश्चित मानिए सिर्फ एसडीएम ही नहीं नपना, क्योंकि हिंदुस्तान की निर्वाचन प्रक्रिया में जबरन वोट डलवाना भी एक बड़ा अपराध है। इसमें अभी तक राज्य सरकार, जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम से बयान तक नहीं लिए गए और ना उनसे यह पूछा गया कि आप पर जो आरोप लगे हैं वे सही है क्या। लेकिन अब एसटी आयोग के सामने यह तमाम बातें ग्रामीण जब बोलेंगे, जो लगातार वे अपने बयान पर कायम है, तो निश्चित मानिए एसडीएम नपेंगे। अब पुलिस और प्रशासन की भूमिका समरावता में जो रही, अब जो जिलाधीश की रिपोर्ट है उसमें यह भी लिखा गया है कि आगजनी ग्रामीणों की ओर से की गई, उन लोगों की ओर से की गई जिन्हें आरोपी बनाया गया। अब उन तमाम लोगों की जमानत हो चुकी है, तो बयान में अब वे भी शामिल होंगे एसटी आयोग के सामने। तो अब प्रशासन को यह साबित करना होगा कि क्या ग्रामीणों ने अपने घर खुद तोड़ लिए, क्या ग्रामीणों ने अपनी गाड़ियां खुद जलाई, क्या ग्रामीणों ने अपने शरीर पर चोटों के निशान खुद बना लिए, क्या ग्रामीणों ने अपने खेत खलियान और जो भी चीजें जली वे खुद जला ली। यह जिलाधीश रिपोर्ट में जो लिखा गया है, जो रिपोर्टें दर्ज हुई है विभिन्न थानों में, उनमें जो लिखा गया है यह साबित करना है। जबकि ग्रामीण जो बयान लगातार दे रहे हैं, अगर वही बयान आते हैं तो पुलिस और प्रशासन की ओर से जो रिपोर्ट तैयार करके एसटी आयोग को दी गई है वह बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी। यानी कि एसटी आयोग क्योंकि केंद्रीय आयोग है, इस पर राज्य सरकार का कोई बस नहीं चलता। और जब मामला केंद्रीय स्तर पर पहुंच चुका है और वहां से टीम आ चुकी है, तो समरावता गांव को इस मामले में लेकर न्याय की उम्मीद जगी है। और ग्रामीण जिस तरह से नरेश मीणा को लेकर एकजुट हैं, और गांव एक नहीं, सिर्फ समरावता नहीं, एक और गांव ने भी अब अपने गांव के साइन बोर्ड के साथ में नरेश मीणा का नाम ऐड कर दिया है। यानी कि नरेश मीणा जितने दिन जेल में है उतने दिन ही वह लोगों की सहानुभूति लगातार बटोर रहा है। अब यह बात सरकार के, पुलिस के, प्रशासन के समझ आ रही है नहीं आ रही है, यह अलग बात है। उधर पुलिस देखिए नरेश मीणा को जेल में रखने के लिए नित नई प्रयास में जुटी है। तमाम उनके पुराने मामलों को लेकर अलग अलग
कोर्ट, अलग अलग थानों में ले जाया जा रहा है। अब यहां पुलिस से पूछना चाहिए कि यदि समरावता प्रकरण नहीं होता, मान लीजिए, तो नरेश मीणा के ये तमाम जो पुराने मामले हैं यूं ही डंप पड़े रहते, यूं ही इंतजार होता रहता, तो क्या पुलिस दोषी नहीं नजर आती कि इतने सालों तक पुलिस क्या कर रही थी नरेश मीणा को लेकर? उनके खिलाफ जब इतने मामले चल रहे थे तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी थी? क्या नरेश मीणा कोई विधायक था? नरेश मीणा कोई सांसद था? नरेश मीणा कोई पार्षद था? नरेश मीणा कोई अधिकारी था? या बहुत बड़ी हस्ती थी कि पुलिस पुराने मामलों को लेकर उससे पूछताछ तक नहीं कर रही थी, उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर रही थी? यहां क्या पुलिस का दोहरा चरित्र नजर नहीं आता? ऐसे ही दो मामलों को लेकर, नरेश मीणा को लेकर पुलिस जयपुर पहुंची थी और ये मामले 10 साल से ज्यादा पुराने थे, जब राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के दौरान आपसी मारपीट कहासुनी की जो घटनाएं आमतौर पर होती हैं, उन घटनाओं में भी नरेश मीणा शामिल था। उन मामलों को लेकर आज सेशन कोर्ट जयपुर में पहुंची थी पुलिस, जिनमें से एक मामले में रिहा कर दिया गया, रफा दफा कर दिया गया नरेश मीणा को, जबकि एक मामले में गिरफ्तारी की बात हुई, जिसमें आने वाले दिनों में जमानत हो जाएगी, क्योंकि वह भी बहुत कमजोर मामला है। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में ऐसा देखा जा रहा है कि पुलिस की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध नजर आ रही है। संदिग्ध इसलिए नजर आ रही है कि थप्पड़ प्रकरण में निश्चित तौर पर नरेश मीणा दोषी है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। कानूनी रूप से जो भी सजा होनी है, न्यायालय इस मामले में क्या बोलता है, सुनवाई क्या होती है, उसके बाद क्या फैसला देता है, ये सब न्यायालय पे डिपेंड करता है। लेकिन पुलिस की भूमिका, बार बार सवाल इसलिए उठेंगे कि जिस नरेश मीणा पर बहुत सारे मामले होने की बात बार बार पुलिस प्रशासन कहता है, तो इतने मामले जब थे तो पुलिस प्रशासन समरावता प्रकरण होने का क्या इंतजार कर रहा था कि नरेश मीणा समरावता में यह प्रकरण करे, उसके बाद में तमाम मामलों को लेकर अलग अलग थानों में ले जाया जाए, अलग अलग कोर्टों में पेश किया जाए, लंबे समय तक जेल में रखा जाए? ये क्या सुनियोजित पुलिस का प्रयास नजर आएगा? दरअसल इस पूरे प्रकरण को लेकर राज्य सरकार की भूमिका भी अभी तक बहुत स्पष्ट रूप से एक पक्षीय नजर आई है। आज तक राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण में जांच को लेकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, जो मैं बार बार बोलता हूं। हालांकि उधर निर्वाचन आयोग को भी जो शिकायत पहुंची थी कि एसडीएम अमित चौधरी ने जबरन वोट डलाने का प्रयास किया, उस मामले में भी निर्वाचन आयोग ने संभागीय आयुक्त को जांच करने के लिए कहा है। अब संभागीय आयुक्त भी इस मामले में जाकर बयान लेंगे, ग्रामीणों के बयान लेंगे, एसडीएम के, नरेश मीणा के, उनके समर्थकों के। तो यह तय है कि उन बयानों में भी ग्रामीण, नरेश मीणा के समर्थक वही बयान देने वाले हैं कि एसडीएम ने जबरन वोट डलाने का प्रयास किया। तो निश्चित है कि इस जांच में भी दोषी एसडीएम आएंगे जबरन वोट डलाने के। एसटी आयोग की टीम के सामने भी ग्रामीण जब बयान देंगे कि जबरन वोट डलाने का प्रयास किया, तब भी एसडीएम ही दोषी सामने आएंगे। तब राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, यह तय मानकर चलिए। अगर इस मामले में दोनों पक्षीय कार्रवाइयां सही चलती, नरेश मीणा थप्पड़ मारने का दोषी है, मतदान केंद्र में जबरन वीडियोग्राफी करने का दोषी है, मानते हैं, ये न्यायालय सोचेगा, न्यायालय इस पर फैसला करेगा। लेकिन समरावता प्रकरण में, समरावता गांव में रात भर तक जो हुआ, उस मामले में पूरी तरह से भूमिका पुलिस और प्रशासन की प्रश्न चिन्ह वाली नजर आएगी। चाहे इसकी जांच आज करिए, कल करिए, साल भर बाद करिए, जो चीज सच नजर आ रही है वह नजर आती रहेगी। अब देखना यह है कि एसटी आयोग के 2 दिवसीय दौरे के बाद इस प्रकरण में एसटी आयोग क्या रिपोर्ट बनाता है, किसे दोषी ठहराता है, और उधर राजस्थान हाई कोर्ट में नरेश मीणा के जमानत का जो मामला लगा है,
उस पर कब सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद में न्यायालय क्या फैसला लेता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।